जी डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को कैसे ड्राइव करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला करने के लिए ना आपको साबित करने के लिए आपको क्या करना है, इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है कि उसमें ये होता है कि हम यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो उसके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर पहले होना चाहिए, फिर एक्स, फिर नंबर उस तरफ क्या होना चाहिए, 0। ओके, पहला स्टेप ओके। सेकंड स्टेप में ये होना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ए है, तो इसको 1 करने के लिए हम डिवाइड करेंगे ए पर, डिवाइड बाय ए। तो हर टर्म को आपने ए पर डिवाइड करना है। करता है जी, यहाँ पर ए कैंसिल हो जाएगा जी। क्या आंसर रह गया, प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0 ओवर समथिंग 0 ही होता है जी। पहला सेकंड स्टेप हो गया। अब ये जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसके साथ एक्स नहीं होता, इसको आपने उस तरफ ले जाना है आपने। ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि एक्स के साथ जो भी चीज़ है आपने उसको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर रहे हैं जी। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको इससे और इसको इससे कितना आएगा, b/2 ए। जो भी जवाब आएगा आपने उसका स्क्वायर करना है और बोथ साइड एडिंग कर लेनी है। एडिंग b/2a का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस b/2a का स्क्वायर, और इस तरफ भी आप ऐड कर लें b/2a का स्क्वायर माइनस c/a जी। ये वाला नंबर लेना है और स्क्वायर के अंदर वाली रकम और अलामत ये दरमियान वाली लेनी है जी। ये इसका कंप्लीट स्क्वायर आएगा। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यही चीज़ बनेगी, ठीक है। यहाँ पर आपने सिंप्लीफाई कर लेना है जी। क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर ओवर 4a² माइनस c/a। अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है इसका। क्या आएगा एलसीएम, अब 4 इसके साथ जो नंबर है ना, 4 है इसके साथ 1 है, और 4 और 1 का एलसीएम 4 ही होता है। ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या होता है, जो सबसे अगर दोनों बेस सेम है तो जिसकी पावर ज़्यादा हाई होती है ना वो इसका एलसीएम होता है, ये याद रखना। तो ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो 4a स्क्वायर है ये वाली रकम जो है इससे डिवाइड करेगी तो 1 आएगा क्योंकि सेम है। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा माइनस। अब देखिए अब इसका कैसे करते हैं। अब ये a जब इसे डिवाइड करेगा, कैसे डिवाइड करता है, यानी कि 4a इसके एलसीएम को ऊपर रखना है, इसके डिनोमिनेटर को नीचे। ये a से कैंसिल होगा तो क्या रह जाएगा, 4a। जो आंसर आता है वो इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं 4ac, ऐसे एलसीएम लेते हैं, ठीक है जी। अब ये सिंप्लीफाई हो गया तो आपने दोनों तरफ क्या ले लेना, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट जब भी आता है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस आता है, ठीक हो गया। ये से कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया, प्लस b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर। अब देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर कैंसिल हो सकता है। 4 का क्या होता है 2, a स्क्वायर का क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इस टर्म को आप इस साइड में ले जाएंगे, ठीक है जी। अब इस टर्म को इस तरफ लेके जाएंगे, ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो जाएगा जी। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें। देखिए अगर दोनों सेम है डिनोमिनेटर तो इसका एलसीएम एज इट ही आएगा और ऊपर वाली रकम में भी एज इट ही आएगी जी। ये जो क्वेश्चन है ये क्या आ जाएगा, आपका फार्मूला प्रूव हो जाएगा। क्या करना है आपने, कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है और स्टैंडर्ड फॉर्म पर, ये जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक हो गया।
तो ये आपको जब कंप्लीटिंग स्केल मेथड लगाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। प्लीज़ जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें मेरी वीडियो।